चलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। विकल्प ए में दे रखा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्रेनियोसैक्रल भाग भी कहा जाता है। विकल्प बी में दे रखा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है। विकल्प सी में दे रखा है मैलियस सबसे बड़ी कर्ण अस्थिका है। और विकल्प डी में दे रखा है मैलियस सबसे बड़ी कर्ण अस्थिका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम जो है वो बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्रों की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे कथन गलत होगा वो ये है कि हमारा जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उसका थोरैकुलम्बर कहा जाता है। उसका थोरैकुलम्बर कहा जाता है। तो ऐसा हम इसको क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे इसको थोरैकुलम्बर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे ऐसा इसलिए इसको ये नाम दिया गया है क्योंकि जो तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से प्रथम थोरैसिक यानी कि T1 उसको भी कहते हैं। तो ये हो गया प्रथम थोरैसिक से निकलकर ये दूसरे लंबर जिसको हम L2 भी कहते हैं, दूसरे लंबर यानी कि L2 इसके स्तर में जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प ए में दे रखा है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्रेनियोसैक्रल भाग भी कहा जाता है, ये गलत है। क्योंकि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का थैरोकोलम्बर कहा जाता है। थैरोकोलम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरु रज्जु से प्रथम थोरैसिक यानी कि T1 से निकल के ये दूसरे लंबर स्तर में जाती है, इसलिए इसको थोरैकोलम्बर, इन दोनों का मेल अगर देखें तो आएगा थोरैकोलम्बर, ये कहा जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो इसी तरह से जो पुरानुकंपी भाग है, परानुकंपी भाग को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो परानुकंपी भाग है उसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्रेनियोसैक्रल कहा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्रेनियोसैक्रल कहा जाता है, क्रेनियोसैक्रल भाग कहा जाता है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा था कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।